یا उनके खानदान या उनकी जमायत के लिए या पूरी आवाम के लिए जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो यही थी कि अदालत ने कहा कि आप लोगों पर 6 के 6 जवाबदारों पर आप लोगों पर जुर्म साबित हो चुका है। अदालत ने उनको कत्ल के मुकदमे में कत्ल के इल्ज़ाम में भी उम्र कैद दिए और दहशतगर्दी के इल्ज़ाम के तहत भी उनको उम्र कैद दिए। फिर उनके पास जो गैर कानूनी असला था, कलाशनकोव्स और पिस्टल्स, उनके लिए उनको 7 साल की सजा दी है। अच्छा, टू ईच एक्यूज्ड, हर एक जवाबदार को। और ये जो गाड़ी जब पकड़ी थी उस पर एक जाली नंबर प्लेट लगी हुई थी AYY 387, हालांकि वो किसी सुजुकी वगैरह की नंबर प्लेट थी लेकिन वो टोयोटा गाड़ी थी। तो जाली नंबर प्लेट के लिए भी उनको सजा दी है और राइटिंग के लिए भी, जो वो सारे मिलकर जिन्होंने ये जुर्म किया उनके लिए अलग सजा दी है। तो अदालत के जो भी फैसले होते हैं वो अपीलेबल होते हैं, तो हम भी अपील में जाएंगे इंशाल्लाह ताला कि इनको सजाए मौत होनी चाहिए थी, तो सजाए मौत के लिए हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। जी, मैं जरा एक मिनट जरा क्वेश्चन बाद में ले लेते हैं। मैं सबसे पहले तो आज यहाँ जितने भी वकला हजरात तशरीफ लाए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध के अमीर हजरत सईद अब्दुल कय्यूम हालेजवी साहब मौजूद हैं, पूरी सूबाई कैबिनेट मौजूद है, मरकजी कैबिनेट मौजूद है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, आप मेहरबानी करें। उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, आज वरसा और जमात ने मुश्तरका तौर पर केस का जजमेंट सुनी है। हम अदालत का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन पहला जुमला जज साहब ने ये फरमाया कि आप पर ये जुर्म साबित हो रहा है। जब अदालत ने उन पर जुर्म साबित किया है तो उसके बाद ये सिंध के तारीख का पहला हाई प्रोफाइल केस है, जिस केस की जजमेंट आई है और जिसका जुर्म साबित हुआ है। 10 साल हम इसी अदालत के दरवाजे खटखटाते रहे इंसाफ के लिए। हमें अदालत से इंसाफ की उम्मीद थी, है और रहेगी। जब जुर्म साबित हुआ है तो मैं बहैसियत बेटे के, अपने 6 भाइयों समेत, मैं अपने जमात समेत पूरे सूबे सिंध के करोड़ों अवाम की तरफ से मुतालबा करता हूं कि जुर्म के साब्ती के बाद उम्र कैद नहीं, सजाए मौत आनी चाहिए। शरीयत का तकाजा भी ये है, इस्लाम का दर्स भी ये है, और जान के बदले जान। जैसे मेरे मुअज़्ज़िज़ वकील जनाब अतर अब्बास साहब ने फरमाया है, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम इनको सजाए मौत दिलाने के लिए हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। जब तक इनको सजाए मौत नहीं आती हम कानून का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। अमन के साथ आगे बढ़ेंगे, कानून के साथ आगे बढ़ेंगे। न अमान की सूरत हाल को बिगाड़ेंगे, न कानून अपने हाथ में लेंगे। कानून की पैरवी करते हुए, अमन को सामने रखते हुए अदालत उज़्मा से हम अब इन कातिलों को फांसी की इस्तदा रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हाई कोर्ट अब हम, सिर्फ मुझे नहीं, सिर्फ मेरे भाइयों मेरे बहनों को नहीं, सिर्फ मेरी वालिदा को नहीं, सिर्फ मेरी बच्चियों को नहीं, सिर्फ मेरे जमात को नहीं, पूरे सूबे सिंध के करोड़ों लोगों को इंसाफ देगी और इनको इंशाअल्लाह फांसी पर पहुंचाएगी। जब तक ये फांसी पर नहीं लटकते तब तक हम स्ट्रगल और जद्दोजहद जारी रखेंगे। जुर्म साबित हुआ है, अदालत ने इंसाफ किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो हमारी उम्मीदें थी वो अभी बाकी हैं। अधूरा इंसाफ है, मुकम्मल इंसाफ के लिए बालाई अदालत का रुख करेंगे। अच्छा, अदर साहब, हिक भेरो उम्र के लिए सजा ॿुधाई दो या ॿ भेरा तव्हां खे ॿ भेरा आहे, पर हाणे कानून जे मुताबिक़ हिकिड़ी उम्र कैद में 2 उम्र कैद पूरी थी वञनि। मुसलमान के नाम क्या थे? हनीफ भुट्टो, मुश्ताक मर, सारंग टोटानी चांडियो, अल्ताफ जमाली, लुत्फ जमाली, दरिया खान जमाली, 6 ॼणा। कोई जुर्माना वगैरह भी आया है उनके? जी हाँ, अलग अलग है। वो अपना जजमेंट की कॉपी आएगी तो उसमें 5 लाख का, अच्छा 5 लाख तो अच्छा कत्ल में थे, 5 लाख फिर इंसदाद दहशतगर्दी के जो उसमें अच्छा थे उसमें थे, और हथियारों पर थे, और जाली नंबर प्लेट पर अलग अलग। अगर हम कहें मजबूत सजा की बात करें, मजबूत सजा क्या है? उम्र के और आप बता रहे हैं उम्र कैद की सजा हुई है, तो किस तरह ये आगे मामला आप कितने साल बनते हैं? उम्र कैद पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 25 साल बनती है।
لیکن دہشت گردی کے کوर्ट میں جو رعایتیں ملتی ہیں وہ دہشت گردوں کو نہیں ملتی، اس کیس میں بھی نہیں ملنی چاہیے، اور ان کو دہشت گرد جب عدالت نے ڈکلیئر کر دیا ہے تو دہشت گردوں کے طور پر حکومت پاکستان ان کو جو ہے وہ ٹریٹ کرے. راشد صاحب، آپ نے آج اعلان کیا تھا امید انصاف کا دن کا، جی. تو آج آپ کہتے ہیں کہ ادھورا انصاف ملا ہے، جی. تو آپ اس دن کو کس طرح منائیں گے؟ امید ادھورا انصاف کے دن پر آگے جائیں گے، آدھی خوشی منائیں گے. اللہ کے حضور ہم سجدہ بریز ہیں کہ یہ مجرم منہ پر جرم ثابت ہوا ہے. اللہ سے مزید امید رکھتے ہیں کہ مزید انصاف ملے گا. آدھا انصاف ملا ہے، آدھا انصاف کے لیے مزید شاید 10 سال 15 سال 20 سال میرے بیٹوں کو، میرے پوتوں کو، میرے پوتوں کے پوتوں کو بھی اگر اپنے دادا اور پردادا اور اس سے بھی آگے بھی جانا پڑا تو میری نسلیں بھی اس کیس کی پیروکاری کریں گی، لیکن کسی صورت ان کو پھانسی کے پھندے سے پیچھے نہیں چھوڑیں گے. عدالت سے استدعا کریں گے، 10 سال کیا 50 سال کیا 100 سال بھی اگر عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے پڑے کھٹکھٹائیں گے، اور عدالت سے چاہیں گے کہ وہ ان کو پھانسی پر جو ہے لٹکائے. میں نے بھی وہی کی. بہت شکریہ جی. اصغر بیٹھو.